नमस्कार दोस्तों, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं अरविंद टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोग को हम बताने वाले हैं आर्मेचर चेक करने के बारे में। देख पा रहे हैं इस प्रकार का आर्मेचर होता है। ये आर्मेचर मिक्सर ग्राइंडर का है जिससे आप लोग मसाला पीसते हैं। लेकिन अगर जो दीवार काटने वाला मशीन होता है, ग्राइंडर मशीन का भी, उसका भी आर्मेचर इसी प्रकार से रहता है। चाहे वो लकड़ी काटने वाला मशीन हो, तो बहुत सारा मैकेनिकल जो भी आता है सबका आर्मेचर इसी प्रकार से रहता है। तो ये आर्मेचर है, तो इसको देख के हम नहीं बता सकते हैं कि खराब है या सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसको देख के हम नहीं बता सकते हैं, तो इसको हमको चेक करना पड़ता है। लेकिन कि बहुत सारे जो भी मिस्त्री है, इलेक्ट्रीशियन है, तो उनको इसको चेक करना नहीं आता है। वो समझ नहीं पाते हैं, कंफर्म नहीं हो पाते हैं कि ये खराब है या सही है। तो इसको चेक करने का सही तरीका आप लोग को बताएंगे, और 3 तरीका आप लोग को बताएंगे। सीरीज लैंप से भी चेक करके बताएंगे। उसके बाद ये देख पा रहे हैं मल्टीमीटर हमारे पास है, मल्टीमीटर से भी चेक करके बताएंगे। ठीक है, तो जिससे आप लोग कंफर्म हो जाइएगा कि ये आर्मेचर मेरा ख़राब है या ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हमने मल्टीमीटर को इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। पहले आप लोग को सीरीज लैंप से टेस्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए सीरीज बोर्ड हमारा है। ठीक है, सीरीज बोर्ड में कोई भी सामान चेक करने के लिए हमको छोटा सा एक वायर की ज़रूरत पड़ती है। देख पा रहे हैं वायर का टुकड़ा है। अगर आप लोग को सीरीज बोर्ड बनाना नहीं आता है तो हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप लोग उसको देख के सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज बोर्ड है। अब सीरीज बोर्ड में देखिए, इसको प्लग को हम लगा देंगे। उसके बाद में सबसे कॉमन चीज़ जो होता है, सबसे फर्स्ट हमको चेक करना है आर्मेचर में कि ये बॉडी अर्थ है या नहीं। जैसे देख पा रहे हैं ये इसका बॉडी हो गया। ठीक है, इसका बॉडी हो गया, तो देखिए ये आपस में शॉर्ट है, रहता ही है बॉडी जो आपस में कनेक्ट है। तो ये बॉडी अर्थ चल रहा है। ठीक है, ये बॉडी अर्थ हमको चेक करने के लिए एक प्रॉब जो तार का एक टुकड़ा है वो हमको कॉइल पर रखना होगा। देख रहे हैं कॉइल के एक सिरा पर रखना होगा, आर्मेचर के एक सिरा पर रखे हैं। और उसके बाद में इसको बॉडी से टच करेंगे। अगर मान के चलिए इससे या फिर यहाँ पर कहीं भी हम टच करें, अगर बल्ब मेरा ग्लो कर जाता तो इसका मतलब ये बॉडी अर्थ है। ठीक है, तो अगर ये कॉइल मेरा बॉडी अर्थ रहेगा तो ये कॉइल डैमेज होगा, काम नहीं करेगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट सिचुएशन यही हुआ कि पहले हम इसका बॉडी अर्थ को जांच कर लेंगे। ये देखिए इसमें बॉडी अर्थ नहीं बता रहा है। अगर इसमें जिस प्रकार ऐसे सटाने पर इसमें बल्ब ग्लो कर रहा है, अगर ये कॉइल में एक प्रॉब रखते और एक वायर का टुकड़ा हम लोग इस बॉडी पर रखेंगे, ठीक है, तो इस पर अगर टच कर जाता, बल्ब ग्लो कर जाता, तो हम समझते कि ये ख़राब है। ठीक है, तो अभी तो इसको हमने चेक किया तो ये ख़राब नहीं बताया। ठीक है, बॉडी अर्थ नहीं है। लेकिन इसको बॉडी अर्थ नहीं है, उसके बाद दूसरा तरीका जो हम लोग इसको चेक करना है, तो हमको इसमें ये चेक करना है कि सारे कॉइल आपस में कनेक्ट है या नहीं है। जैसे देखिए एक वायर का टुकड़ा हमने इस जगह पर रख दिया है। ये जितना ये छोटा छोटा आप देख रहे हैं सारा एक दूसरे से कनेक्ट रहता है वायर के द्वारा। देखिए इसको इसमें टच करेंगे, फिर इसमें टच करेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से टच करते हुए जाएंगे। तो अगर कहीं पर भी ब्रेक रहेगा जहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो उस परिस्थिति में भी ये आर्मेचर मेरा ख़राब होगा। ठीक है, तो दो चीज़ आप लोग को बता दी है कि पहले बॉडी अर्थ हम लोग को चेक कर लेना है। उसके बाद में बारी बारी से इसको चेक करते जाना है कि ये हर जगह पर मेरा ग्लो कर रहा है कि नहीं। जितना भी खांचा देख पा रहे हैं कि इसमें खांचा बना हुआ रहता है, ये देखिए छोटा छोटा जो बना हुआ है सब अलग अलग भाग रहता है, लेकिन सारे वायर के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ रहता है। सब में बाइंडिंग के द्वारा आपस में कनेक्ट रहता है, तो इसमें जलना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान के चलिए इसमें हमने इसको चेक कर लिया, सभी में जल रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर सभी में जल रहा है तो फिर इसको हम क्या समझेंगे कि ये खराब है या सही है। ठीक है, तो ये खराब है या सही है, इसको हम लोग क्या समझेंगे, तो इसका भी आप लोग को डिटेल आप लोग को बताते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो आप लोग को ये समझना है कि आर्मेचर जो है इसमें हम लोग बॉडी अर्थ चेक कर लेंगे। अगर बॉडी है तो फिर आर्मेचर ख़राब है। अगर बॉडी नहीं है तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सीरीज बाई सीरीज एक दूसरे से कनेक्ट करके इसको चेक कर लेंगे। अगर कहीं पर ब्रेक है तो भी आर्मेचर ख़राब है। तो इसको हमने चेक किया तो कहीं पर ब्रेक नहीं है। ठीक है, कहीं ब्रेक नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें था जो हल्का सा धुआं दे रहा था। ठीक है, कार्बन इसमें ज़्यादा खा रहा था, तो इस हिसाब से ये निकाला हुआ है। तो इसको चेक करने का तरीका एक और आप लोग को हम बताएंगे। ठीक है, जिसको हम लोग मल्टीमीटर से चेक करेंगे, तभी ये कंफर्म होगा कि ये ठीक है या ख़राब है।
उससे पहले देखिए ये आर्मेचर को हम इसको साइड में रखते हैं, इसको मल्टीमीटर से चेक करके आप लोग को दिखाएंगे। ये देखिए एक मेरा पास आर्मेचर है जो बीच में से कहीं से कटा हुआ है, ठीक है। इसको हमने पहले भी चेक किया था, आप लोग को चेक करके दिखाते हैं कि बीच में से जैसे कटा हुआ रहेगा तो कैसा ये आप लोग को पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस आर्मेचर को अभी हम लोग आपको चेक करके दिखाएंगे। ये कंटिन्यूटी किस प्रकार नहीं देता है तो हम समझते हैं ये ख़राब होता है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए एक वायर का टुकड़ा इस पर रख दिए हैं, उसके बाद अगला देखिए इस पर टच कर रहे हैं तो ये पर सीरीज बॉल मेरा ग्लो कर गया, ये पॉइंट ठीक है। फिर अगला पॉइंट की ओर बढ़ेंगे तो इस पर भी ग्लो कर गया, फिर अगले बढ़ेंगे इस पर भी ग्लो कर गया, और इसके बाद देखिए इसमें टच कर रहे हैं तो ये नहीं जल रहा है, बल्ब मेरा ग्लो नहीं कर रहा है। देखिए इसके आगे भी नहीं ग्लो कर रहा है, इसका मतलब है यहीं से कहीं मेरा कॉइल ब्रेक है। इसके वजह से ये हम कंफर्म होते हैं कि ये आर्मेचर मेरा ख़राब है, ठीक है। इस प्रकार से हम कंफर्म कर सकते हैं कि आर्मेचर मेरा ख़राब है। तो ये ब्रेक है तो इस वजह से आर्मेचर ही ख़राब है। अगर कहीं पर बॉडी अर्थ रहता तो भी ये आर्मेचर ख़राब रहता, ठीक है। तो ये देखिए ये तो 2 तरीका आप लोग को हम बता दिए। अब तीसरा तरीका आप लोग को बताते हैं। इसको चेक करने के लिए हमको ये करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले सीरीज लैम्प को हम थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। अब आप लोग को यह देखिए मल्टीमीटर हम ले आए हैं, ये देखिए मल्टीमीटर है। अब मल्टीमीटर से इसको हम चेक करके आप लोग को दिखाएंगे। दोस्तों देखिए हमने सीरीज बोर्ड को साइड में रख दिया है, मल्टीमीटर को यहाँ पर रख दिया है ताकि आप लोग को ये दिखाई देगा। तो सबसे पहले हमको मल्टीमीटर को है तो इसको हमको रेजिस्टेंस रेंज में सेट करना है। ये देख पा रहे हैं कंटिन्यूटी रेंज जिसको कहते हैं, कंटिन्यूटी रेंज में इसको सेट करना है। इसको घुमाएंगे और ये वाला इसका कंटिन्यूटी बजर रेंज जिसको भी कहते हैं, ये देखिए इस कंटिन्यूटी रेंज में इसको डाइवोड रेंज कहते हैं, कंटिन्यूटी रेंज भी कहते हैं या बजर रेंज भी कहते हैं। तो इस जगह पर इसको सेट कर लेंगे जहाँ पर देखिए आप लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं इस प्रकार से, जहाँ कंटिन्यूटी रहता है वहाँ टी का आवाज़ करने लगता है। इसी से यही वाला आपको आर्मेचर को हम चेक करके दिखाएंगे। ये देखिए ये पहला आर्मेचर हो गया, ठीक है। तो इस आर्मेचर में जिस प्रकार से हम सीरीज से एक वायर को एक जगह पर कनेक्ट करते थे उसी प्रकार से इसको हम एक जगह पर कनेक्ट करेंगे। जैसे देख पा रहे हैं कि इस जगह पर इसको देखिए इसका प्रॉप को हम एक जगह पर रख लेंगे, फिक्स कर लेंगे। मान के चलिए यहाँ रख लिए, ठीक है। ये मेरा घूम जा रहा है, इसको हम एक जगह यहाँ पर सेट कर लिए, ठीक है। उसके बाद इसके बगल वाला में इसमें टच करेंगे तो देखिए इस पर देख पा रहे हैं आप लोग, रीडिंग पर ध्यान दीजिएगा, रीडिंग पर 2 3 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका बगल वाला जो इस पर है इस पर हम सेट करेंगे तो ये देखिए टच करेंगे तो इस पर भी 3 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर 4 आ रहा है। उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 आ रहा है। इसी प्रकार से जैसे जैसे एक एक पॉइंट हम बढ़ते हुए जाएंगे तो एक एक वैल्यू बढ़ते रहना चाहिए, रेजिस्टेंस एक एक पॉइंट बढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 आया तो यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 इसी प्रकार से बढ़ते हुए जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बढ़ते हुए अगर बराबर जाएगा तो फिर ये सही होगा। और अगर बीच में मान के चलिए कि कहीं पर हम चला रहे हैं इसको तो उसके बाद मान के चलिए यहाँ पर 5 आया, फिर यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 7 आया, उसके बाद 1 2 3 4 पाँचों जगह पर 7 ही आ रहा है तो उस परिस्थिति में भी आर्मेचर मेरा ख़राब होगा। और कभी इस प्रकार से हो सकता है कि जैसे यहाँ पर हमको 5 आया, यहाँ पर 6 आया, 7 आया, 8 आया, और उसके बाद है जे इसके बाद में 8 के बाद में यहाँ पर कभी 16 भी आ सकता है, 17 आएगा, 18 आएगा। उस परिस्थिति में भी आर्मेचर ख़राब होगा। अब इस आर्मेचर को आप लोग को चेक करते हैं, पूरा कंफर्म करके दिखाते हैं आप लोग को। देखिए देखिए एक वाला फ्रॉड है जो एक हम यहाँ पर रख देंगे, कंफर्म फिक्स कर लिए। अब इसको हम चेक करते हुए जाएंगे। ये देखिए मल्टीमीटर 3 है, 4 है, 5 है, ये देखिए 6 है, 7 है, 1 मिनट, ये देखिए 6 है। इसके अगले वाला भाग में देखिए यहाँ पर देखिए 8 बता रहा है। इसके बाद इससे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए 10 बता रहा है। इसके आगे बढ़ेंगे 10 के बाद देखिए सीधे 15 16 17 बता रहा है। 10 के बाद हमको बताना चाहिए था 11 बताना चाहिए था, 11 या 12, लेकिन ये 17 18 पर जा रहा है। इसके वजह से हम ये कंफर्म करते हैं कि ये आर्मेचर मेरा ख़राब है। इसको एक एक पॉइंट ही रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए। जैसे इस जगह पर आप लोग को बताया यहाँ से जो शुरुआत होती है
तो इसके बाद में इसका बगल वाला जो है इसमें कनेक्शन है, तो जैसे इस पर देख पा रहे हैं कि इसमें 2 आ रहा है, ठीक है, इसमें 2 है, तो इसमें 3 है, इसमें 4 है, ये देखिए इसमें 5 है, इसका वैल्यू हमको 5 बता रहा है, उसके बाद इसका वैल्यू हमको 6 बता रहा है। इसी प्रकार से ही हमको जाना चाहिए। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा बढ़े, जहाँ पर मान के चलिए 10 के बाद हम लोगों को देखा कि 10 के बाद सीधे 16 पर चल गया, 16 17 बता रहा था वैल्यू, तो इस वजह से भी आर्मेचर ख़राब होता है, ये कन्फर्म हो सकते हैं। या फिर दूसरा आप लोग को बताया गया कि अगर मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 जा रहा है, उसके बाद 6 के बाद में फिर उसके अगले कनेक्शन पर भी देंगे तो उस पर भी 6 बताए, उसके बाद फिर इस पर भी 6, इस पर भी 6, इस पर भी 6, उस परिस्थिति में भी आर्मेचर मेरा शॉर्ट होगा, वो कार्बन को ज़्यादा खींचेगा, आर्मेचर मेरा गर्म होगा, मोटर को भी गर्म करेगा, ठीक है। तो उस परिस्थिति में भी ये आर्मेचर मेरा ख़राब होगा। आर्मेचर चेक करने का यही तरीका होता है दोस्तों। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ सवाल आपके मन में हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग हमको कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।